नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक पाइसीस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही है। मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। 3rd to 9th के बीच की है, तो जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हद तक होती है उतनी हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो, आगे भी व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। एंड मेरे से कोई अगर रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज क्या है कपल्स के लिए। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. माफ़ कर सकते हो ना अगर अपने पार्टनर को, तो माफ़ कर दो। कई गलतियाँ हो सकता है करते हैं लोग, लेकिन अगर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर दीजिए। रिश्ते में आगे बढ़िए, न्यू सिरे से सोचिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। देखो, अगर बिगिन की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपकी थोड़ी सी स्टक है इमोशंस, किसी चीज़ों को लेके चिंताएं दिख रही हैं। बट यहाँ पे कहूँगी पर्सन भी उतना ही लॉयल एंड मिसिंग दिल लग रहे हैं। दोनों एक दूसरे से सच्चे मन से बहुत प्यार करते हुए दिख रहे हो। बट कुछ तो है जो उलझी हुई एनर्जीज हैं, किसी वजह से हो सकता है थोड़े परेशान हो, या करियर वाइज में हो, या हो सकता है कि डिस्टेंस में रहते हो तो। बट आपकी सोच में कहूँगी सरप्राइजलिंग कई चीज़ों की एक सोच दिख रही है। आप उनकी तरफ में इनिशिएट होते हुए दिख रहे हो, एक लव बॉन्ड क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो आपकी इस वीक में कुछ लोगों की कहूँगी डिज़ायर्स ट्रांसफॉर्म होगी, मीन्स फुलफिल होती हुई दिख रही है। एंड एक लव कनेक्शन फिर से होता हुआ दिख रहा है। एंड अच्छे मोमेंट्स दिख रही हैं। शुरू से अंत तक अगर कहूँ तो आपकी एक अच्छी बॉन्ड दिख रही है, सपोर्टिव एनर्जीज आप अपने पार्टनर को ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हो। ऑल्दो कहूँगी पार्टनर की भी दिख रही है, बट वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके कहूँगी थोड़े से दुखी है, मीड में कहूँगी दुख, बट सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 4 ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ी सी स्टक एनर्जी। देखो कहते हैं ना कि अकेले में कुछ सोचते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर डिले हो जा रहा है। मैं चाहत है कि मुझे अभी वो चीज़ें करनी है या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है, लेकिन शायद छुट्टी नहीं मिल पा रहा है या कुछ टर्म्स ऐसे नहीं बन पा रहे हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव होके रहो। एंड हो सकता है माइट भी जल्दी वो सिचुएशन क्रिएट हो, बिकॉज थोड़ी सी हो सकती है डिले हो। दोनों ही चाहत करने की हो कि अब करूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इशूज़ आ सकती हैं, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगी। फिर कहूँगी सारी चीज़ें बेटर ही दिख रही है। एंड कैप्रिकॉन, टॉर्स एंड वर्गो, जेमिनाई की अगर हैं पर्सन तो माइट भी एनर्जीज मैच हो। एंड जेमिनाई डायरेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो आई थिंक अगर ये पर्सन होंगे राशि के तो माइट भी लव की फेज ज़्यादा रहेगी। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग हमें उसी वे में याद रखते हैं जैसे आप अपनी छाप अपनी छोड़ के जाओगे, तो लोग उसी वे में याद रखेंगे। तो अच्छी कर्म कीजिए, अच्छे बॉन्ड सबके साथ बना के रखिए, लोग भी आपको उसी वे में याद रखेंगे। चलिए देखते हूँ सिंगल्स आपके लिए किस राशि से लोग आएंगे, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। फर्स्ट अगर कहूँ तो डिवाइन से ढूंढा हुआ रिश्ता लग रहा है, मतलब एंजल रिश्ता कहते हैं ना, जो डिवाइन में खो जाए। तो आई थिंक एक ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव की एनर्जीज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऐसा एक या तो घर परिवार से या सामने से पर्सन आए, तो मीन्स पर्सन जो भी होंगे ये काफ़ी अच्छे होंगे, घर परिवार भी काफ़ी अच्छा हो। दूसरा अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है, मैरिड पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है। एंड स्टिल हो सकता है कि इनका लव लाइफ उतना अच्छा नहीं चल रहा है, उनके साथ में टर्म्स अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। देखती हूँ एक्शन वाइज अगर आता है तो किस वे में रहेगा। देखो अगर सामने से देखो ये है तो डिवाइन से रिश्ता ढूंढा हुआ, लेकिन कहूँगी यहाँ पे ना
कई लोगों की बुरी नज़रें हैं, मीन्स अच्छा घर परिवार रहेगा लेकिन शायद आपको लोग अलग वे में कहेंगे भाई ये लोग फेक हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, नहीं। लेकिन कहूँगी यहाँ पे ये रिश्ता चूँकि नहीं कट ऑफ होता हुआ दिख रहा है, तभी कहूँगी आपको डायरेक्ट जिस घर से भी रिश्ता आए या सामने से पर्सन, कहूँगी उनसे फेस टू फेस बात करो, उनसे सारी चीज़ें क्लियर करो, बिकॉज ये टर्म्स टूटता हुआ दिख रहा है। आपको तो भगवान अच्छा रिश्ता भेज रहा है, लेकिन आप ही अगर किसी और को सुनोगे तो कहूँगी टर्म्स टूट जाएगा, तो देर इज़ अ चांस कि बॉन्ड टूट जाए। बट है काफ़ी अच्छा रिश्ता, इसे कहूँगी खोना नहीं चाहिए इंसान को। अच्छा घर परिवार, लॉयल पर्सन, सब कुछ, बट एक्शन वाइज टूटता हुआ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल्स लोग के दिमाग चलेंगे, इस वजह से रिश्ता कट ऑफ होता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो ये फ्रेंडशिप के रूप में रहेगा, एंड उसके बाद हो सकता है बॉन्ड बने, या कहूँगी कुछ टाइम के लिए कनेक्शन हो, इमोशन शायद आप ही फिर रिजेक्ट कर दो, बिकॉज ये टूटता, इसमें भी कहूँगी एक टूटती हुई बॉन्ड है, अनस्टेबल फेज है, ऑलरेडी एक रिश्ते में है एंड स्टिल शायद आपको भी रिश्ते में कनेक्ट करे, तो इमोशनली थोड़ी अटैच्ड हो गए, बट कुछ टाइम के लिए चलेगा एंड फिर कहूँगी ये सेपरेशन की एनर्जीज हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी ओवरऑल एनर्जीज में आपकी सिंगल्स क्या है सिचुएशन। टेन ऑफ कप्स, आप तो कहूँगी अगर परिवार भी ढूंढता है तो भी आप रेडी हो, अपने से भी किसी को पसंद करते तो भी, मीन्स आप अभी अच्छे फेज में हो एंड आप चाहते हो कि एक बॉन्ड अच्छी वे में बने। तो आई थिंक देर इज़ अ 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, एंड आप अच्छे सिचुएशन में हो, एंड अगर कोई रिश्ता आता है तो हो सकता है कि आप पसंद करो एंड बढ़ो, मतलब इमोशनली आप दिल से सोच रहे हो, अगर अच्छा कोई मिलेगा तो ज़रूर आप बढ़ना चाहोगे, या आपको कोई अप्रोच करेगा तो ज़रूर बढ़ना चाहोगे। तो आई थिंक देर इज़ अ चांस कि देर इज़ अ सिचुएशन है कि आपकी लव बॉन्ड जल्द ही शुरू हो, एंड शायद बात भी चल रहा होगा। कई लोगों के लिए हो सकता है कि घर परिवार में ये बातें काफ़ी चल रही हूँ कि मैरिज के रिगार्डिंग सोचनी चाहिए आपको, तो आप इमोशंस काफ़ी पॉजिटिव होगी फ़िलहाल हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।